तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। बेसिकली ये डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को आप इसमें सीखने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास कोई भी एक, मान लीजिए कोई फंक्शन है जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जनरल फंक्शन आपको पता होता है क्या होता है, यही होता है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि द डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स इज इन जनरल, यानी जो आपका डेरिवेटिव है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या लिखते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स लिखते हैं, आपको पता ही होगा। एंड अनदर फंक्शन ऑफ एक्स विच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, जो आपका क्या है, डिफ्रेंशिएट है किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आपके एक्स के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट है। उसके बाद कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड इज डिनोटेड बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी जो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कब कहलाएगा, जब उसका पावर 2 होगा, डेट मीन्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से होगा तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। अगर पावर 3 रहेगा तो वो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो उसी तरह इसमें लिखा है कि सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द वाई एंड इज डिनोटेड बाई डी थ्री वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का पावर 3। तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इन जनरल द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज डिनोटेड बाई d का पावर n y डिवाइडेड बाई dx का पावर n, यानी जैसे जैसे n इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, डेरिवेटिव का पावर भी बढ़ते जा रहा है। उसी तरह nth टर्म के लिए आपका क्या होगा, वो होगा आपका d का पावर n y डिवाइडेड बाई dx का पावर n। तो बेसिकली ये आपका जनरल टर्म हो गया। उसके बाद अल्टरनेटिव नोटेशन फॉर द सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी सक्सेसिव डेरिवेटिव की अगर हमें बात करूं जो कि आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर कॉमा देखिए यहाँ पे लिखा है डी टू वाई, जिसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरह डी पावर 3 y, और उसी तरह आपका बढ़ता जाएगा और n टर्म तक हो जाएगा, यानी d का पावर n इंटू वाई। तो ये आपको क्लियर हुआ। उसी तरह हम चाहे तो इसे y1 y2 y3 या फिर yn टर्म तक लिख सकते हैं। y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y3 का मतलब आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसी तरह अगर आप चाहें तो एफ डैश भी लिख सकते हैं या फिर एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं, यानी एफ डबल डैश कहने का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर एफ पे 3 डैश रहेगा तो वो क्या होगा, आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। उसी तरह आपके n टर्म तक जाएंगे। और उसके बाद मैं बात करूं nth के लिए, तो कह रहा है nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू a पे आपका जो nth डेरिवेटिव होगा उसके लिए बेसिकली कौन सा फॉर्मूला फॉलो होगा, तो वो आपका d का पावर n y डिवाइडेड बाई dx का पावर n, और बेस में आपके क्या रहेगा, बेस में आपके a रहेगा। यानी हमें क्या करना होगा, उस डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करना होगा, और जहां जहां x रहेगा वहां पे क्या करना होगा, a पुट करना होगा, या फिर उसे आप yn ए भी लिख सकते हैं, या फिर आपको y का पावर f का पावर n और a लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जनरल टर्म हो गया। तो फ्रेंड आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल वे में आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स। तो इसे क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट y2 माइनस 2a y1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, यानी y2 कहने का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y जो टर्म आपका दिया हुआ है वो तो एज इट इज रहेगा ही। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेट मीन्स y1 फाइंड आउट करना होगा, और y1 के हेल्प से आपको क्या करना होगा, y2 फाइंड करना होगा। तो आइए हम लोग y1 फाइंड करते हैं, डेट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो आपका गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू यू इंटू वी, उसी फॉर्मूला पे ये आपका क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो उस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो यहाँ पे y1 लिख देंगे, ई का पावर एक्स को एज इट इज रहने देंगे, साइन बी एक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स, और उसके बाद बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद ये टर्म का काम खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन बी एक्स को एज इट इज रहने देंगे, ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ई का पावर एक्स होगा इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका ए होगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ। और उसके बाद हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स एक तरफ लिख सकते हैं, और यहाँ पे y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए a का पावर ई का पावर एक्स साइन बी एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे a एज इट इज और y आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर आप और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे
लेफ्ट में अगर इसे आप लाएंगे तो y1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स हो जाएगा। और अगेन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा माइनस ए y1 इज इक्वल टू, फिर हमारा क्या आ गया, फिर हमारा u इंटू वी पे आ गया। तो u इंटू वी पे आप उसे ब्रेक करेंगे उस फॉर्मूला को यूज करके, तो यहाँ पे बी ई का पावर एक्स हो जाएगा और कॉस बी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का आपका b हो जाएगा, फिर प्लस आपका b कॉस बी एक्स और e का पावर ax इंटू एक्स का क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ y1 एंड y, तो आप लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए इंटू y1 माइनस ए वाई, और उसके थ्रू आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 माइनस यहाँ पे एक ए वाई वन है और यहाँ पे ऑलरेडी एक ए वाई वन दिया हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो y2 माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फ्रेंड ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी कॉमा वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी देन फाइंड एट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यानी हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो जो इक्वेशन आप उसे लिख लेंगे। तो गिवन डेट सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा होगा क्या है, t है। तो सबसे पहले x को क्या करना होगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो जैसे ही t के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आएगा, a टर्म तो एज इट इज रहेगा, cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा फॉर्मूला, प्लस आपका u इंटू वी पे यानी t इंटू साइन टी है, तो u इंटू वी पे आप उसे ब्रेक करेंगे तो t एज इट इज साइन का कॉस हो जाएगा प्लस साइन एज इट इज t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, at cos t आपका बचेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर मैं y की बात करूं तो y आपका दिया हुआ है ये इक्वेशन, उसके बाद अगेन y को क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में। तो y को आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो a यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस टी कॉस साइन टी माइनस कॉस टी। तो इसे आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो कहाँ पे क्या आएगा आपका एटी साइन टी आएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, जो कि इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड और 1 को आप क्या करेंगे, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे यानी उसका डिवीजन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्या आता है, एटी एटी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 10t आएगा। तो यहाँ से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपका डी वाई डी टी 10t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद t का 1 बाई ए टी कॉस टी हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स से नीचे आएगा तो वो किस टर्म में आ जाएगा, कॉस के टर्म में आ जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर होगा 1 बाई ए टी कॉस का पावर 3t आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है क्वेश्चन को डिस्कस करना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।